परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों, और प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण स्वरूपा जीव जगत में जीवन रूप से सतत जितनी भी धरती पर क्रियाशीलताएं हमें दिखाई दे रही हैं, वो सभी जीवधारियों के अंदर वो जो प्राण रूप से विद्यमान है आदि शक्ति माँ गायत्री, उनको नमन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ आज की परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और समाधान, ये मेरा विषय है कि आज की जो मानव के समक्ष जितनी भी चुनौतियाँ हैं और जितनी भी समस्याएं मानवों के बीच धरती पर पैदा हुई है पिछले हज़ारों साल में, तो यहाँ दोस्तों यहाँ एक बड़ा ही आश्चर्य परमात्मा का है ये पूरा ब्रह्मांड की रचना। यहाँ अब कुछ हमें जो पिछले 250-400-500 साल से ये जो ईसा की शताब्दी में जो बातें हमें जीवन में हमारे उतारी है, जिन बातों को हमें पिछले ये 500-700 साल में हमें समझाया गया है, हमें जो बताया गया है, तो दोस्तों ये पूरी दुनिया में जो एकदम उल्टा पलड़ा हो गया है। तो यहाँ जहाँ से हम बात कर रहे हैं वो ये सनातनी भारत है। अति प्राचीन यहाँ की भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता का होने का गौरव प्राप्त होने वाला ये देश है। आज सारी दुनिया के सामने जितने भी पुरातत्व खोजें हैं, वो अभी तक ये 2 खोजें मानी जाती थी, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। तो ये माना जाता था कि अभी तक ये सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं थी धरती पर जो आई थी। तो दोस्तों अभी एक और चौंकाने वाला तथ्य का खुलासा हुआ है। यहाँ हमारे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा गांव बागपत ज़िले के तुगाना है। मेरे गांव से थोड़ी ही दूर सिनोली एक गाँव है। वहाँ पर पिछले वर्षों में पुरातत्व वेदों ने वहाँ पर जो खुदाई की और वहाँ पर जो खुदाई पे प्राप्त हुआ जो वहाँ पर उन लोगों को, तो वो पूरी एक बग्गी प्राप्त हुई थी, वो तलवार, भाले, तीर प्राप्त हुए थे और एक शैया प्राप्त हुई थी, और वहाँ पर बहुत सारा सामान जो प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो सब आश्चर्यचकित होकर रह गए कि ये जो सभ्यता थी जिसमें वो औजार और वो हथियार बनाए गए थे, वो इतने उन्नत श्रेणी के, उच्च श्रेणी के थे सभी के सभी, जिनमें कॉपर का, धातुओं का इतना बेहतर इस्तेमाल उन लोगों ने उस समय किया हुआ था। और विशेष तौर से वो लोग मरने के बाद मानवों को सजा धजा के और उनको दफना के रखते थे। तो उनकी ये मान्यता थी। ये जो 2 परस्पर मान्यताएं ये जो धरती पर चली हैं दोस्तों, ये एक संवाद है। एक बार इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें कहा कि हमें आत्मज्ञान कराइए कि आखिर हम हैं कौन। तो उन्होंने दोनों को, विरोचन को और इंद्र को, कहा कि दोनों सज धज के जाइए आप और कुएं में खड़े होकर अपनी परछाई देखिए। तो उन्होंने वहाँ विरोचन गए सज धज के, और उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर शरीर है, वस्त्र हैं, बड़ा सुंदर मुखड़ा है। तो विरोचन तुरंत ही पलटे
और 2 मिनट में आके गुरुजी के पास बोले कि देखिए, हाँ जी देखिए, आप कौन हो, पता लग गया? हाँ जी पता लग गया। कौन हो? मैं ये शरीर हूँ। तो ये शरीर को अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा पहनाऊंगा, अच्छा इसका ध्यान रखूंगा और इसको सजा धजा के रखूंगा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। तो ये विरोचन ने मैं कौन हूँ मानव को इस रूप में देखा। उधर इंद्र जब वहाँ पर जाते तो बार बार वो जाते, देख के फिर लौट जाते, बार बार जाते फिर लौट जाते। तो वो कहते कि मैं जब बार बार जाता हूँ तो इसमें बार बार मुझे अलग अलग दिखाई देता है। तो जो ये शरीर, और जब झांकता हूँ तो उसमें सब में एक दिखाई देता है। तो यहाँ मैं हूँ क्या, ये इंद्र समझ गए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये देह में नहीं हूँ, इस देह के अंदर बैठी हुई एक परमात्मा सत्ता की एक चेतनता, एक आत्मा हूँ। तो यहाँ पर इंद्र का जो जीवन आगे चलाया, तो ये हमारा दैवीय और राक्षसी 2 तत्व बोले गए। दोस्तों, ये बात भी मैं यहाँ प्रमाणित करना चाहूँगा कि यहाँ धरती पर प्रथम मानव का आगमन भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में धरती के पहले मानव मनु का आगमन हुआ। और मनु की जब परिवार फैला तो वो जो पहला प्रथम परिवार धरती पे बसा, वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में कुछ वनों को काट कर जो बस्ती बनाई गई पहली बार धरती पे मानव बस्ती, वो आर्य लोग थे। तो यहाँ जब मानव का आगमन हुआ है, यहाँ कोई मछली बंदर ऐसे इंसान नहीं बने हैं। यहाँ मानव जंगलों में घूमते थे, उनको आग जलाने नहीं आती थी, उनको खाना बनाना नहीं आता था। ये इस तरह की बीच में जो जोड़ा गया है, सारी दुनिया को भ्रमित किया गया है, ये इन लोगों ने मानवों को अमानवीयता के तरीके से ट्रीट किया गया है। यहाँ मानव को विरोचन के प्रतीक विरोचन ने देखा, ये शरीर के लिए जिंदा रहना है। तो ये भौतिक जगत भी यही कहता है कि ये शरीर ही हम हैं, इसी का आनंद सब कुछ है, और ये शरीर ख़त्म हो जाएगा तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पर आज सारी दुनिया में 2 प्रकार के मत हैं। एक कि मानव आया ही धरती पे इसीलिए है कि खाओ पियो ऐश करो, जितने ज़्यादा यहाँ इंद्रियों के रस की अनुभूति मज़ा ले सकते हैं, वही मानव जीवन का लक्ष्य है। और इसी बात को पकड़ते हुए इन्होंने, पश्चिम वालों ने, पूंजीवाद की राजनीति का सृजन कर दिया। अब दुनिया में 2 मुद्दे रह गए दुनिया के सामने। जब पहले जो मानव आए थे तो वो सतयुग में आए थे, और यहाँ पर किसी प्रकार की राजा की ज़रूरत नहीं थी, दंड की ज़रूरत नहीं थी। सभी स्वतः संचालित वेद युगीन जीवन पद्धति को धारण किए हुए थे। धरती पे जब भी कोई क्रिएशन होगी तो क्रिएशन बिना क्रिएटर के संभव नहीं है। और धरती पर क्रिएशन शब्द लिखा ही बाद में जाएगा, पहले क्रिएटर शब्द आएगा। तो यहाँ जो सारी दुनिया में मानवों को जो इतना भ्रमित और वो किए हुए हैं सारी दुनिया में, आज कोई रास्ता किसी देश में ना तो किसी प्रधानमंत्री को मिल रहा है, ना किसी राष्ट्रपति को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए बैठी है दुनिया। दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो आज अमेरिका जिसको चला रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, पूंजीवाद के राष्ट्र संघ हैं ये। और हमारा देश पूंजीवाद का राष्ट्र संघ नहीं था। यहाँ सनातन काल में ही जब आर्य जो लोग थे, उनमें से जो लोगों ने आर्य पद्धति को आगे फॉलो नहीं किया,
उन लोगों को देश निकाला दिया जाता था और वो लोग सारी दुनिया में जाके अन्यत्र बसते चले गए और सारी दुनिया में जलवायु के कारण, खान पान के कारण सब भिन्न भिन्न भांति भांति के दिखाई देने लगे और अलग अलग भाषाएं और अलग अलग प्रकार से मानवों के बीच, लेकिन मूल रूप से धन को बीच में ले लिया गया कि धन आधारित जीवन पद्धति सारी दुनिया के मानवों में लागू होनी चाहिए। ये है वो पूंजीवाद से संचालित लोकतंत्र का निर्माण कि सारी दुनिया में आज़ादियाँ बांटते रहो, हर जगह बहुत सारी आज़ादियाँ बांटते रहो और मानवों को आपस में ही सब उलझम रहे हैं। दोस्तों, यहाँ धरती पर हमारे आने से पहले ही, जन्म लेने से पहले ही ये कह दिया जाता है कि ये गरीब पैदा हो गया है, ये एक अमीर पैदा हो गया है, ये मालिक, ये नौकर पैदा हो गया है। तो ये जो मिस्टेक चली आ रही हैं, इसमें अचानक से जब मैं बीच में कभी यहाँ आता हूँ और फिर मुझे जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो जब मैं हर बार आता हूँ तो यहाँ पर ये त्रुटि जो चल रही है कि मानव आत्म सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र से ही सारे संसार में संपूर्ण प्राणियों का जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मानवों के बीच आज ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनको हम सुलझा नहीं सकते हैं। आज तो ग्लोबलाइजेशन तो ऑटोमेटिक हो गया है। आप लोग ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद लाद के मानवों को आज़ादियाँ बांट के युद्ध लड़वा के अंतिम परिणाम क्या है पूंजीवाद का? अंतिम परिणाम में आप सारी दुनिया को ले आए हैं पूंजीवाद में कि धरती पर 10-20 लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो भगवान बन गए हैं। आपने इन 10-20 लोगों के जो ग्रुप है इसको प्राइवेट सेक्टर नाम दिया और इसको आपने सारे धरती के प्रत्येक देशों की सीमाएं रेखाएं भी आपको रोक नहीं पाई और प्रत्येक देश की सीमा रेखाओं के पार जाके भी आपके आज़ाद देशों में जाके भी उन पूंजीपतियों ने आपके सारे प्राकृतिक संपदाओं को खरीद लिया है। यहाँ तक कि आसमान के सैटेलाइट से जो फ़ोन मैं ख़रीदा हुआ हूँ, सिम मेरी है, फ़ोन मेरा है, सैटेलाइट हमारे पैसे से लगा है। तो बीच में ये बात करने के पैसे ये धीरू भाई अंबानी जी, टाटा जी को क्यों देंगे हम? यहाँ धरती पर जब प्रथम बार यहाँ पर नौबत आई कि यहाँ पर मानवों के बीच व्यवस्था होनी चाहिए, उससे पहले स्वतः संचालित था। तो धरती पर पहली बार जब व्यवस्था बनाने की बारी आई तो सभी मानव बैठे, सभी आर्य लोग बैठे। अब आर्य लोग में क्या था? आर्य लोग आध्यात्मिक मानव थे, आत्मिक क्षेत्र का अनुसंधान करते थे और विश्व सृष्टि में अपनी क्षमता का आंकलन करते थे और एक अथाह ऐसे रहस्य जीवन के कितने प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ वो एक आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से ही चलते थे। तो उनके मन में दूसरे में वो स्वयं की आत्मा अनुभव होती थी। तो ये करने का गुण प्रत्येक जीवधारी में यही चल रहा है कि वो अपने से सामने खड़े हुए जीव में अपना ही अक्ष देखते हैं। इसीलिए धरती पे सारी ये जीव प्रजातियाँ अपने अपने तरीके से सब भली भांति चल रही है। हजारों लाखों साल पहले भी मधुमक्खी के छत्ते में 500 मधुमक्खी के छत्ते में है वो 1000 बैठी हुई हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। एक दूसरे के लिए कोई ये नहीं अधिकार कर रही उनमें से कि आपने मेरी जगह घेर लिया, आप उधर चलो। उनमें से ये नहीं कह रहा है कोई हम आज़ाद होंगे, हम तो रह ही नहीं सकते। एक ही प्रजाति के जीवों को 2 ही सूत्रों से चलना पड़ेगा धरती पे, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। अब ये दोनों सूत्र जो स्पष्ट करते हैं
आप वसुदैव कुटुंबकम लिखने बैठ जाते हैं, तो वसुदैव कुटुंबकम ऐसे नहीं होगा। ये धरती पे आप वसुदैव कुटुंबकम लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रथम इकाई जो है धरती पे वो है एक आत्मा, एक मानव। धरती पर आप कोई भी हम बात शुरू करें तो उससे पहले यहाँ पर क्या होगा? हमारा अस्तित्व है। तो हमारा अस्तित्व, हमारी एक आत्मा होगी यहाँ, और आत्मा ये शरीर में होगी, वो वाहन है इसका। तो एका आत्मत सर्वभूतेषु, इसी बात से सारी दुनिया में गड़बड़ हुई है। अगर मानव को एक आत्मा मान के जीवन जिया जाता है तो फिर आत्मिक क्रमिक उन्नति प्रगति के रास्ते पे मानव बढ़ता चला जाता है। यहाँ हमारे हमारे योगी तपस्वी महर्षि हुए हैं, वो अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेते थे। जिन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया हो, जो कि अटल सत्य है कि धरती पे आएगी, लेकिन हमारे यहाँ आत्मा ही, क्योंकि परमात्मा का अंश है, तो ये जब परमात्मा इतना शक्तिशाली है तो कोई भी आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। लेकिन वो कब होगी? जब आप उसके अंदर के को जगाओगे जो अपने स्वरूप को समझेगा। आप विरोचन बन के देखोगे तो विरोचन तो गाल अच्छे हैं, बाल अच्छे हैं, ये खाना अच्छा है, पीना अच्छा है, ये सारी दुनिया को इसी चीज़ में, ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, इसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है मानवों के बीच में कि यहाँ कुछ अमीर बन के रहेंगे, धरती पे बहुत सारे गरीब होंगे, इनमें मालिक होंगे, इनमें नौकर होंगे। तो ये जो खेला चल रहा है आपका पहले से ही, ये इसमें हमें भी शामिल होना पड़ता है और अपना सारा जीवन व्यर्थ ही रोटी कपड़े मकान की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और सारे जीवन भर खिन्न होकर और अपने परम सौभाग्य को हम यूं ही गवा के और इस दुनिया से फिर रुखसत हो जाते हैं। पुनर्जन्म निश्चित तौर पे होता है, क्योंकि आत्मा का आगमन पुनः होगा। तो अब वो किस शरीर में जाएगी ये निर्धारण हमारे कर्मों पे डिपेंड करेगा। तो मानवों को यहाँ जिंदा रखने के लिए धरती पे किसी संघर्ष कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने जो भी ये आज़ादी हो ही नहीं सकती है तो आज़ादियाँ करनी बंद कीजिए। आज़ादी एक साथ ही होगी। अब आज़ादी होगी 7 अरब मानवों को एक साथ आज़ादी मिलेगी। किन से आज़ादी मिलेगी? वो मिलेगी ये धरती पर जो अवैध अतिक्रमण कर कर के सीमा रेखाएं बना बना के दुनिया बैठी हुई है, ये सीमा रेखाओं को सारी धरती से समाप्त कर दिया जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सिद्धांत अब ये चलेगा। टिट फॉर टैट वाला मामला है ये, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की ये युग परिवर्तन का संभवतः अंतिम सत्र चल रहा है और परम पूज्य गुरुदेव को यहाँ हर हाल में सारे मानव जाति को एक धुरी पे इकट्ठा करना है। सारे मानवों को एक ही धर्म से चलाना है। सारे मानवों को एक ही इकाई मानना है। विभाजन कोई स्वीकारी नहीं है। सारी धरती के मानवों को आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत जो परम पूज्य गुरुदेव ने उसकी स्थापना राजनीति में करनी है। इस बार जो परिवर्तन हो रहा है वो युग परिवर्तन जो होगा, इसमें 2 सूत्र हैं। इसमें एक सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। ये परम पूज्य गुरुदेव ने पहली किताब में लिखा है, मैं क्या हूँ। तो मानव एक आत्मा है, ये परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी उनके शिष्य, प्रथम शिष्य थे। तब बारी आई उनके एक पूरा जीवन संघर्ष में काटने के बाद, पूरा अध्ययन करने के बाद, तजुर्बा लेने के बाद, बम्बई अधिवेशन में मरने से 1-1.5 साल पहले उन्होंने बम्बई अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के सम्मुख 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें मुख्य है एकात्म मानववाद, जिसमें वो सारे धरती के मानवों को एक शरीर न मान के एक आत्मा मान के ट्रीट करेंगे और आत्मा सभी में बराबर होती है।
न किसी स्त्री पुरुष में भेद है, न बच्चे बूढ़े में भेद है, आत्मा सब में एक ही है। तो सारी धरती पे सारे मानवों के लिए एक ही चीज़ बनेगी। सारे मानवों को एक ही तरीके से अपने जीवन को लेना पड़ेगा। वो मानव का जो मानव से रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, उन संबंधों को धरती पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, युग परिवर्तन जब होते हैं तो हजारों साल से जो गलतियां चल रही है उन सारी गलतियों को ठीक करने का किया जाता है युग परिवर्तन में। तो इस धरती पे सबसे बड़ी समस्या जो हुई है वो हुई है अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने की। तो इसका पूरा का पूरा इलाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन में प्रस्तुत करते हैं। अर्थायाम एक ऐसी अर्थनीति है जिस प्रकार से मैंने आपको कई बार उदाहरण बताया है कि दीनदयाल जी कहते हैं कि किसी भी मानव के बीच में कोई भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है या मानव कोई सेवा सहायता एक दूसरे की करता है, तो यहाँ धरती पर आए हैं, रह रहे हैं, तो रह रहे हैं इनमें सब एक समान है। तो यहाँ जो दिक्कतें आएंगी तो उनको वेद कहता है कि अर्थ कीजिए। तो अर्थ का मतलब कोई रुपया पैसा डॉलर नहीं है। वेद कहता है कि सारे मानव आइए मिल बैठ के चर्चा कीजिए, हर समस्या का निराकरण कीजिए, तो अर्थ कीजिए। तो इसी प्रकार से प्रजा ने अर्थ किया, निराकरण किया कि धरती पर कोई राजा होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने हर मानव के बीच में 3 चुनाव कराए गए धरती पे। पहला चुनाव जो सभी मानवों के समक्ष रखा गया कि धर्म या अधर्म, दूसरा अर्थ या नीति या अनीति, तीसरा राजकता या अराजकता। तो तीनों में से 3 का चयन ही किया। धर्म आधारित राजनीति, विश्व को पहली राजनीति भारत ने प्रदान करी, और उस धर्म आधारित राजनीति उसके लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति और उसके प्रयोग ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ के आश्रम से होके जाना, वैज्ञानिक रूप से मानव शरीर के अनुसार जीवन को घड़ के ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराना। तो समग्र रूप से संपूर्ण मानव का समग्रता के साथ चिंतन किए करके ये सारी दुनिया को बिना मतलब की बातों में यहाँ धरती को खरीदने में सारी ज़िंदगी लगाई जा रही है। यहाँ बिजली के बिल भरते रहो, बच्चों की फीस भरते रहो, यहाँ पे सरकार को टैक्स देते रहो, ये सारी चीज़ मानव यहाँ करने नहीं आया है। और इसको चलाने का आप फिर बोलेंगे चलाने का विज़न होता है, विज़न मिल गया है, विज़न एकदम क्लियर है। अर्थायाम, दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम, धन की किसी के पास कमी नहीं होनी चाहिए धरती पे जीवन काल में, और किसी के पास धन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बना के देते हैं जो मानवों को धन की कमी नहीं होगी किसी को। क्यों? यहाँ पर बड़ा एक जब मानव को एक आत्मा मानेंगे तो शरीर जो है, शरीर की जिम्मेदारी जो शरीर को चाहिएगा वो उसकी जिम्मेदारी, चूँकि निकाय एक ही होगा, निकाय 2 ही बनेंगे धरती पे। प्रथम राजा मनु थे, मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन था, मानवों को धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति करना उनका लक्ष्य था। ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास से ही जा सकते हैं। तो ये सब हमने चारों आश्रमों को जो दुनिया में तोड़ा है, इन आश्रमों के टूटने से सारी दुनिया में संकट बढ़े हैं कि आज सारी दुनिया में प्लानिंग करके सब किया गया है, ऐसी एजुकेशन देनी, ऐसी चीज़ें देनी। तो मानवों को 5-6% से ज़्यादा बुद्धि आज तक धरती पे चलने नहीं दी जाती है, क्योंकि उससे ज़्यादा उनको कोई मौका नहीं दिया गया है। तो मानव कोई आप पहले हैरान रह जाते हैं आज भी बच्चे टीवी पे देख के कि मानव गायब हो जाते थे क्या, मानव दूसरे ग्रहों पर जाते थे क्या। हाँ, यहाँ पर हमारे ये साबित हो चुका है धरती पे भगवान श्री राम का अस्तित्व 5000 वर्ष पहले। तो रावण के पास विमान था,
तो यहाँ पर इतने शक्तिशाली आग्नेय अस्त्र थे, यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड को जलाने वाले अस्त्र उनके पास थे, लेकिन वो रहते थे बिल्कुल झोंपड़ी में सीधे साधे। यहाँ राजा हुए हैं, यहाँ द्रुपद जैसे राजा, जनक के जैसे राजा हुए हैं, यहाँ हरिश्चंद्र के जैसे राजा होने चाहिए। ये यहाँ पे हमारे भारत में मानवों को उच्च प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ जीवन का लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान रख के हम लोगों में संघर्ष नहीं, यहाँ पे जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पर मानवों को एक यात्री मान के ट्रीट किया जाएगा। सारी धरती पे सबको मिला के एक ही विश्व सरकार का गठन किया जाएगा। अब भविष्य की जो राजनीति आएगी, क्योंकि ये सारी दुनिया में ये जो इस तरीके से जो चल रहा है, ये सारी दुनिया ख़त्म होने के कगार पे है। तो परम सृष्टा ने कभी भी इस बहुमूल्य धरती को हमेशा ही समय पे आके और अवतार रूप में आते हैं। तो इस बार प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन करने का हमारा आगाज है। और सारी धरती पे ये अब 7 अरब लोगों को कैसे रखेंगे, बात आएगी कि अब पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा। दोस्तों, इस बार मानव, पहली बात तो जब माँ बाप कोई शादी करेंगे, जीवन में एक ही बार विवाह होगा एक आदमी का, मतलब एक पति एक पत्नी एक बार शादी होगी और वो 18 से 21 साल बाद होगी। क्योंकि भगवान श्री राम धरती पे मर्यादा स्थापित करने आए थे, तो मर्यादा को स्थापित करना सबसे पहला काम है धरती पे, उसके बाद दूसरी बात सोचेंगे। तो मर्यादा की स्थापना, मर्यादा क्या, यहाँ स्त्री और पुरुष के रिश्तों के बीच में बहुत ज़्यादा धरती पर बिगाड़ आया है और यहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा शोषित होना पड़ता है पूरे समाज को। और एक वर्ग का पूरा एक वर्ग उसको यातनाएं दे रहा है, उसको शोषण कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, उसकी बेइज्जती हो रही है धरती पे। तो ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियम रूल्स भी ऐसे आए, जिनमें से सबसे बड़ी आपत्ति मैं खड़ी करता हूँ कि व्यभिचार शब्द कोर्ट से निकाल दिया गया। अब व्यभिचार की परिभाषा ही नहीं देगी कोई, मतलब यहाँ पे व्यभिचार, यहाँ पर ये धरती पर कामुकता और नशों के प्रचलन बढ़ाए गए हैं और मानवों को गुलाम बनाया गया है इनका। और इस तरीके से एक पूरी गुलामों की दुनिया पर बैठकर राज करते हैं 20 लोग जो पूंजीपति हैं। तो जबकि नियम ये हुआ था धर्म आधारित राजनीति चलेगी, तो आपने धर्म आधारित राजनीति को तिलांजलि दे दी और आपने पूंजीवादी लोकतंत्र तक ले आए हमें। और आज सारी दुनिया में इस गरीबी अमीरी के कारण त्राही त्राही है धरती पे। तो अब ये 7 अरब लोगों की पूरी प्लानिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से करते हैं, जिसमें मानवों को एक बार विवाह होगा तो विवाह होते ही आपको विश्व सरकार होगी एक ही, जो वो विश्व सरकार आपको घर देगी, निःशुल्क घर मिलेगा आपको, गाड़ियाँ सबको सड़कों पे खड़ी मिलेंगी, किसी को खरीदनी पड़ेगी नहीं। तीसरे, मानवों को हर मानव को 5 या 6 घंटे विश्व सरकार के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। ये सारी धरती पे जितना भी प्राइवेट सेक्टर है इसको बिल्कुल समाप्त किया जाएगा, क्योंकि यहाँ एक सरकार बनाई है जब, तो नियम यही है कि सरकार ही मानव की सारी ज़रूरतों की पूर्ति करेगी, इसलिए सरकार बनाई है। और ये सरकार अब अगर अपना काम में फेल होती है तो ये प्राइवेट सेक्टर जो आए हैं तो 2 तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही रहेगा, एक प्रजा एक राजा। तो अगर सरकार नहीं कर पा रही है व्यवस्थाएं, तो सरकार, ये दुनिया को फिर सरकार को हट जाना चाहिए,
फिर प्राइवेट सेक्टर को दुनिया को चलाने दीजिए। वैसे तो इस समय प्राइवेट सेक्टर ही धनपति ही पूंजीपति ही सारी दुनिया को यही चला रहे हैं आज भी। तो दोस्तों, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इस पूंजी व्यवस्थावादी मतलब धन आधारित जीवन पद्धति कि आपको रोटी भी जब मिलेगी जब आपके पास पैसा होगा, पानी भी जब ही मिलेगा जब पैसा होगा। बिना पैसे के मानव का यहाँ ना कोई अपना होगा, ना कोई उसको पूछने वाला होगा। सारी मानव जाति इतनी भयानक प्रताड़ना और तनाव में जी रही है कि आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही है। मानवों के बीच इतना वैमनस्य हो गया है, यहाँ पर व्याभिचार इस कदर पनप गया है कि जो व्याभिचार होगा जहाँ, तो मानवों में प्रेम कहाँ से आएगा, त्याग कहाँ से आएगा, विश्वास कहाँ से आएगा। और पति पत्नी के बीच में वफा नहीं होगी, वफादारी नहीं होगी, तो धरती पर परिवार सुखी कैसे बनेंगे, बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे। तो सारी दुनिया को जो धन के लिए मजबूर किया गया है, पूरी स्त्री जाति का धन को बीच में लिया गया है और एक ऐसा फितूर घुमाया है बराबरी बराबरी करने का। तो ये बराबरी बराबरी इसलिए क्योंकि आप लोगों ने स्त्रियों को दबा के रखा है। ये भारत है, यहाँ पर मनु की पुत्री यज्ञ करवाती है। यहाँ पर ऐसी हमारे साध्वियाँ हुई हैं जो अध्यात्म क्षेत्र में पूरे विदुषी रही हैं। यहाँ महिलाओं को हमारे आज तक भी हम लोगों के गांव में हमें पता है सबसे ज़्यादा यहाँ जीवन ही इसलिए कटता था गांव में सम्मान के लिए। यहाँ हमारे जो भारतीय पंडित दीनदयाल जी सही कहते हैं, मानव ये हमारा नियम नहीं कि काम धाम में और इसके बदले कुछ पैसा देंगे, हम मानव की सेवा करेंगे सब एक दूसरे की। तो ये ऐसे बनाने के लिए आपकी मजबूरियाँ क्या है वो हटानी ज़रूरी थी। आपकी मजबूरियाँ क्या है, आपको बच्चों की फ़ीस नहीं देनी, आपको लाइट के बिल नहीं देने, आपको मकान नहीं खरीदना, आपको ज़मीन नहीं खरीदनी, आपको दुकान नहीं खरीदनी, आपको बच्चों की दहेज नहीं देना, उनकी शादियाँ नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना है। विश्व सरकार एक ही बार जीवन में विवाह होगा, तलाक किसी का होगा नहीं। नोटिस में ले लीजिए, सारे संसार में विवाह केवल एक बार होगा, दोबारा विवाह नहीं होगा, पहली बात। और किसी भी तरीके से विवाह टूटेगा नहीं विवाह। दूसरा, यहाँ सभी धरती पे सभी महिलाओं को अपनी एड़ी से लेके और गर्दन तक पूरे शरीर को ढक के रखना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा होती हैं और ये कॉन्ट्रास्ट नेचर है। तो इसमें अपने जो हम हैं उसको हम दिखाएं। आप जो एक आत्मा है, महिला अपने आत्मा को दिखाए। महिलाओं के दिमाग में से ये एक क्यों कंपटीशन, बहुत ज़्यादा असुरक्षा महिलाओं को इतनी ज़्यादा सुरक्षा, इसलिए धन के आधार पे हाँ हर कहीं महिलाओं का धरती पे शोषण बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में ये अब चलेगा नहीं। ये आदिशक्ति माँ गायत्री का जो फलित होगा आगे जाके, और इस दुनिया में दोस्तों युग परिवर्तन होगा तो इन्हीं सब चीज़ों में होगा। और फिर बच्चा पैदा होगा तो पहले आपको विश्व सरकार से लिखाना पड़ेगा। पहले वहाँ से लिखा के लाइए कि हम यहाँ रहते हैं, मकान नंबर में रहते हैं, हमें एक बच्चा है चाहिए। तो अगर सरकार बोलेगी कि हाँ भाई अभी बच्चा कर सकते हैं तो ही बच्चा होगा, नहीं विश्व सरकार बोलेगी कि नहीं साहब अभी तो बहुत ज़्यादा है भीड़, अभी रुकना पड़ेगा, तो रुकना पड़ेगा। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चलेगा, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं चलेगा। तो फिर बच्चे को 8 साल तक माँ बाप अपने घर में रख के पालेंगी। इसके लिए ये पहली शर्त होगी, पति और पत्नी के बीच में
एक रिश्ता होगा वो अन्यत्र किसी के साथ हो नहीं सकता है, उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। धरती पे 8 साल तक बच्चा को माँ बाप पालेंगे, माँ को हर महीने विश्व सरकार तनख्वाह दे देगी। तो इस प्रकार से 8 साल के बाद में धरती पे जितने भी बच्चे हैं इनको विश्व सरकार गोद लेगी। तो 8 साल का बच्चा जब विश्व सरकार गोद लेगी तो वहाँ उसको गुरुकुल में पद्धति का सृजन होगा। तो गुरुकुलों में वहीं रहेंगे, जब तक अध्ययन करेंगे सब कुछ, खाना पीना रहना सब उन्हीं का होगा, सरकार का। माँ बाप को कोई 1 रुपया देना नहीं है, किसी चीज़ के लिए पूछना नहीं है, कोई फीस नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है, कोई मोबाइल नहीं देना है, कोई घड़ी नहीं देनी है। ये सारी चीज़ें विश्व सरकार पूर्ति करेगी बच्चों की 8 साल के बाद में। अब धरती पर सबसे पहला जो तत्व है वो है मानव के अंदर उसका आत्मज्ञान कराना। तो यह आत्मज्ञान कराने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है ब्रह्मचर्य से रहना। धरती पे हमारा जो मानव शरीर है ये इतना दुर्लभ शरीर है कि इसका संपूर्ण ब्रह्मांड से इसका रिश्ता है। तो ये जो अंदर बैठी हुई आत्मा है ये बहुत ही पावरफुल है और ये सारे संसार में हर कहीं किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, मानव को आत्मज्ञान में जो इंद्र के क्षेत्र में लाना, विरोचन जो बोला वो विरोचन के दुनिया में 2 पार्टों में बटी दुनिया, और इस प्रकार से सारे मानवों के बीच फसाद की जड़ ये धर्म बने और ये आज़ादियाँ गुलामियों के खेल बने। तो दोस्तों, अब ये मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। हम अगर ऐसा करते हैं तो फिर बच्चे को जो भी पढ़ाई पढ़नी है पढ़े, वो सरकार पढ़ाएगी। फिर पढ़ते ही धरती पे हर मानव को 5 घंटे की विश्व सरकार की नौकरी ही होगी धरती पे बस। और धरती पर जो भी निर्माण है, धरती पे जो भी काम है धरती पे, वो सारे के सारे केवल और केवल विश्व सरकार करेगी। और सारी धरती के मानव अपने आप को एक यात्री मानते हुए जिएंगे और हर यात्रियों के लिए सारी दुनिया में सारी सीमा रेखाएं खुली हुई हैं। सब कोई आदमी कहीं भी दुनिया में आ जाके रह सकता है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी ने मानव के अंदर जो डर था, भय था, वो उसको मिटा दिया है। वो है धन। ये धन को बिना धन के मानव जीवन को जब आवश्यकता नहीं है, क्यों, घर लेना नहीं है, बच्चों का कुछ करना नहीं है, आपको हर 5 घंटे सरकारी काम करना है, तो सारी दुनिया में अब विश्व सरकार ही तय करेगी कि किस देश में कौन कौन सी चीज़ें हम बनाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें धरती पे मानव के लिए हानिकारक है या लाभकारक है। वह केवल लाभकारक चीज़ें ही बनेंगी, हानिकारक चीज़ों को सबको बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई मालिक केवल विश्व सरकार है तो हर प्रकार की 100% शुद्ध चीज़ें मिलेंगी, गारंटीड शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। तो जो भी मानव हैं सब वो विश्व सरकार की नौकरी करेंगे। अब परचून की दुकान है तो परचून की दुकान पे बैठिए, परचून की दुकान वाला आएगा, आपके ट्रक भर के आएगा सामान का और आपके वहाँ रख के चला जाएगा। तो परचून वाला आएगा, वो सामान लेने वाले को देगा, उस पे जितने पैसे लिखे हैं वो उसके कार्ड में फटाक से देगा और वो पकड़ा देगा, वो पैसा सरकार के खाते में चला जाएगा। तो जो चीज़ें सरकार दे रही है उसका पैसा आप सारी चीज़ों का तुरंत उसी में जमा कराते रहिए और आपको फिर नौकरी की तनख्वाह मिलेगी। जो दुकान पे सारी दुनिया में एक ही तनख्वाह मिलेगी। हाँ, आप यहाँ बाल काटते हो तो सारी दुनिया में एक ही तनख्वाह मिलेगी।
सारी दुनिया में ये झाड़ू लगाने के 2 रुपये मिलेंगे तो सारी दुनिया में 2 रुपये मिलेंगे। मतलब यहाँ विश्व सरकार सारी दुनिया की संपूर्ण चीज़ों का निर्माण भी करेगी, पैकिंग भी करेगी, वितरण भी करेगी, सब कुछ विश्व सरकार करेगी। और ये सारी दुनिया केवल उसकी 5 घंटे की नौकरी करेगी। तो इस प्रकार से बच्चे जो हैं 18 से 21 साल तक सब अपने गुरुकुल में रहेंगे, लड़कियां अलग और लड़के अलग, क्योंकि ब्रह्मचर्य से रखना सबसे पहली प्राथमिकता है धरती पर। क्योंकि ब्रह्मचर्य से ना रहने के कारण ही मानव की जो इम्यूनिटी पावर है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो आज सारी दुनिया में जितना ज़्यादा मानव को भोगी बनाया गया है उतनी ही ज़्यादा मानव की इम्यूनिटी वीक होती चली जा रही है और उस पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आक्रमण कर सकता है। तो अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे बहुमूल्य और सबसे पहली और सबसे कीमती एक ही शर्त है कि मानव को यहाँ ब्रह्मचर्य से हर हाल में रखना होगा। उसके लिए ये भोगवादी दुनिया का जो सृजन है इसको योगवादी दुनिया में कन्वर्शन देना होगा। तो यहाँ पर मानवों को एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद जब हम कर लेते हैं तो यहाँ पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्राइम होगा ही नहीं, चोरी होगी नहीं, डाके होंगे नहीं, कोई जलन है नहीं, कूड़न है नहीं, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपकी आवश्यकता से विश्व सरकार सारी पहले हटा दी है। तो इस प्रकार से इस दुनिया को सारे लोगों को गिन लिया जाएगा और गिन के सबको ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रमों का सारी दुनिया में मैनेजमेंट करेगी विश्व सरकार। और सारी धरती पे सारी चीज़ विश्व सरकार। पति पत्नी का एक से रिश्ता होगा जीवन में, दूसरे किसी से रिश्ते नहीं बना पाएगा मानव। इस चीज़ पे सबसे पहले और ध्यान दिया जाएगा और यही सबसे पहले किया जाएगा। ये जो आपने धरती पर ये गंदगी मचा दी है और ये आदि शक्ति जो परमात्मा की है इसको आपने सही इसका मूल्यांकन नहीं किया है। वो आदि शक्ति माँ देवी है। तो देवी के ये भोग रूप नहीं है, वो योग गुरु है। तो दोस्तों अब मैं निरंतर आप सब लोगों के सम्मुख ये कितने धर्म फैले पड़े हैं, कितने जातियां प्रजातियां विभेद हुए पड़े हैं, जबकि ये बात साबित होती है कि सारी दुनिया के मानवों का जो मूल पूर्वज प्रथम मानव है वो मनु है, वो भारत में है। तो फिर भिन्नता का आएगी ये सारे संसार में। और जो सारे संसार में वहाँ अभी हमारी पुरातत्व खोजों से ये ज्ञात होता है कि वहाँ सारी दुनिया में हमारे सनातन भारत के देवी देवताओं के चित्र और अन्य सामग्रियाँ मिल रही हैं। तो ये सनातन भारत का संपूर्ण जो साम्राज्य था वो धर्म क्षेत्र से भारत उसको संचालित यूनाइटेड नेशन भारत था पहले, जो संस्कृति को प्रसारित करता था और संस्कृति के आधार पे राजनीति होती थी, वो धर्म आधारित राजनीति होती थी। तो यहाँ सब उल्टा किया गया है, तो उल्टे को उलट कर सीधा करना है, ये समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या जयपुर राजस्थान से पुनः परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। और युग परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण क्षणों में हम बराबर अपने मार्ग पर डटे रहें, यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।